गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में जैव जगत और जैव जगत में हमारी जो टॉपिक होगी जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम को आज हम लोग जो है अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, टाइम को ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे और ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, काफी ज्यादा शॉर्ट होने वाला है। तो मैं आपको 2 से 3 या 4 मिनट में मैं जैव प्रक्रम को समझाने की कोशिश करूंगा और समझा भी दूंगा। तो चलिए, मैं जो है जैव प्रक्रम को आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख दिया हूँ किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो चलिए, टाइम को न व्यतीत करते हुए हम आपके सामने जो है व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो चलिए देखिए यार, आपके सामने बायोलॉजी में जिसे हम कहते हैं क्या, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का जो सबसे पहला लेसन है हमारा क्या, सबसे पहले लेसन में, और इसमें सबसे पहले लेसन में क्या आता है हमारा, जैव जगत आता है। और जैव जगत के अंदर क्या आता है, जैव प्रक्रम आता है। जैव जगत के अंदर क्या आता है, जैव प्रक्रम आता है। अब इस जैव प्रक्रम को हम लोग क्या करेंगे, आज अच्छे से अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो चलिए देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, अर्थ जानेंगे, यानी मीनिंग जानेंगे। मीनिंग क्या होता है जैव प्रक्रम का। देखिए, हमने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से लिख दिया हूं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने मैं उसका अर्थ लिख दिया हूं और इसका जो अर्थ तो लिखा गया है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैव प्रक्रम कहा किसे जाता है। वे सभी प्रक्रम कहने का तात्पर्य है कि वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं जो प्रक्रियाएं, वे प्रक्रियाएं क्या होती है, इसमें सम्मिलित की जाती है। वे प्रक्रिया इसमें सम्मिलित की जाती है जिनका एक रूप होता है, जिनका क्या होता है, एक रूप होता है। रूप से अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, जो रक्षा करती हैं या प्रतिरक्षा करती हैं का कार्य करती हैं, यानी सुरक्षा या प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जैव प्रक्रम क्या होता है। एक मैं आपको बता दूं, एक जो मनुष्य होता है, मनुष्य की एक जिंदगी यानी उसकी लाइफ क्या होती है, एक प्रक्रम होती है जो घुमाव की तरह होती है। तो उसी को बताया गया है कि जो एक मनुष्य या जीव जंतु होते हैं, उनकी लाइफ क्या होती है, एक चक्र की तरह होती है और एक चक्र की तरह चलती है। लेकिन अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आगे। जीवों में कई प्रकार के जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। देखिए, हमने आपको बताया जो जीव होते हैं उसमें कई प्रकार के प्रक्रम पाए जाते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, जनन, परिवहन इत्यादि जो होते हैं हमारे जीवों में जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो मैं आपको पोषण बताना चाहूंगा। पोषण क्या होता है, पोषण यह वह होता है जो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत प्रोटीन, विटामिन, वसा इत्यादि इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। दूसरा आता है हमारा श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन यह वह प्रक्रिया होती है कि हर एक मनुष्य या जीव हो या जंतु हो या जानवर हो, क्या करता है, श्वास, जो हमारी श्वास नालिका द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और फिर उसके बाद उसको छोड़ता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्या, उत्सर्जन। हमारा क्या आता है, उत्सर्जन आता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं, देखिए मैं आपको डायग्राम में भी दर्शा दिया हूँ। देखिए, डायग्राम द्वारा भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। डायग्राम द्वारा, चलिए मैं आपको डायग्राम द्वारा ही समझा दे रहा हूँ। ये जो होता है हमारा उत्सर्जन, उत्सर्जन किसे कहते हैं, जब मनुष्य या जो हमारे जंतु होते हैं पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पदार्थों को ग्रहण करने के बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह हमारे मल मूत्र के रास्ते द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, परिसंचरण। परिसंचरण का कार्य क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जब एक जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक आता है जाता है, ऐसी प्रक्रियाओं को तो परिवहन कहा जाता है। लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त, हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त एक अंग से दूसरे अंग तक जाने की प्रक्रियाओं को ही क्या कहा जाता है, परिवहन करता है। ये किसके अंतर्गत होता है, परिवहन के अंतर्गत होता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है जनन। तो देखिए जनन क्या होता है, जनन के अंतर्गत तमाम प्रकार की चीजें आती हैं। तो जनन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और इसका अर्थ क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जैव प्रक्रम के बारे में सीखा। तब आज ये हमने सीखा, और इसके बाद जिस टॉपिक में आपको जो टॉपिक ना समझ में आई हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।